तो दोस्तों टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर थ्री के क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के लिए यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,01,450 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 1,10,577 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,13,575 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 3% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 12% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो आपको एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर जो आपके सामने आ चुके होंगे। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 1,16,893 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का एवरेज अनुमान था उससे थोड़ा सा कम कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 97,330 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 1,04,494 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 1,07,627 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एंड एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिले, उसी रफ्तार से बढ़ते हुए देखने को मिले जिस रफ्तार से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,450 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 7,145 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 5,578 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 23% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। ये थोड़ा सा सरप्राइज आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर साल दर साल गिरावट जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज है। हालांकि एक चीज़ और मैं हाईलाइट करता हूँ, कंपनी के टैक्स को देखते हैं तो पिछले साल कंपनी को थोड़े कम टैक्स लगे थे। लगभग 542 करोड़ रुपये कंपनी ने टैक्स में दिए थे, जबकि इस क्वार्टर में 2,096 करोड़ के आसपास। इस क्वार्टर में टैक्स बहुत ज़्यादा लगा है, या आप कह सकते हैं पिछले साल कंपनी को टैक्स कम लगा था, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने मिला है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट हैं जो कि आपके सामने आ चुके होंगे। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट है थोड़े से वेरिएबल रह सकते हैं। किसी का कहना था कि 5,500 के आसपास होगा, किसी का 7,500, किसी का 6,500। तो एक वेरिएबल अमाउंट निकल के आता है, लेकिन जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 6,525 करोड़ के आसपास। तो उस एंगल से भी देखें तो मार्केट का जो एवरेज अनुमान है उससे कमजोर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का EPS क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 9,72 पिछले साल 18.5 के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 15 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि नंबर थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट को लेकर उससे कमजोर कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। और शेयर की बात करें तो शेयर अभी जिस लेवल के आसपास पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने मिला है, तो ऐसे में अगर थोड़ी सी भी गिरावट आएगी तो शेयर का जो सपोर्ट है वो शेयर आपको तोड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं मार्केट इस नंबर पर कैसा रिएक्ट करता है। आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।